आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं निर्देशांक या सूचकांक। ठीक है, निर्देशांक और सूचकांक और एक और इसका नाम होता है देशकांक। ठीक है, देशनांक। ठीक है, तीन नाम होते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए, दो समयों या घटनाओं के बीच किसी घटना के तुलनात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करना। मतलब क्या बोल रहे हैं, दो टाइम मतलब दो समय दे रखे हैं। जैसे मान के चलिए 2016 का दे रखा है या दो ईयर दे रखे हैं, या 2000 ये मान के चलिए 2 मंथ दे रखे हैं, 2 ईयर दे रखे हैं, 2 समय दे रखे हैं। ठीक है, समय मतलब कुछ भी आ सकता है, घंटे आ सकते हैं, टाइम ईयर आ सकता है, या फिर मंथ आ सकता है, या दिन आ सकता है। ठीक है, तो उनके बीच या फिर क्या दो घटनाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उनके बीच किसी घटना का होना। जैसे मान के चलिए हमने आपसे बोला कि 2016 का 20 है आपका सूचकांक। ठीक है, और 2022 का सूचकांक हमारा 25 है। ठीक है, तो इन दोनों में तुलना कीजिए कि क्या इन दोनों में तुलना कीजिए कि इन दोनों को मिलाकर कितनी परसेंटेज निकलेगी। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, तुलना करनी है। ठीक है, तो क्या करना है, हम इसे मान लेंगे जो आपका लास्ट ईयर का होगा उसे हम P0 मान लेंगे, और जो इस ईयर का होगा उसे हम P1 मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या करेंगे, जैसे P1 फॉर्मूला होता है इसका P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ऐसे करके फॉर्मूला क्वेश्चन निकल आता है 25 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100। तो इसे काट दिया, कितना है 25 5 125। ठीक है, ऐसे वैल्यू निकल आती है। लेकिन ये एक मेथड था आपका। ठीक है, हाँ, इसकी दो विधियां होती हैं सूचकांक की, वो हम आपको बाद में बताएंगे। बस हमने बस डिटेल बताने के लिए बताया कि क्या होता है इन दोनों का कंपैरिजन करना, इन दोनों की तुलना करना। ठीक है, तो उसके क्या करता है, उसको संकेत करने वाला क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। अब देखिए विलियर के अनुसार क्या है, सूचकांक एक विशिष्ट प्रकार का माध्य है। मतलब क्या है, ये एक विशिष्ट प्रकार का या विशेष प्रकार का क्या है, माध्य है। ठीक है, समांतर माध्य जिसे बोलते हैं माध्य। ठीक है, जरिया है, मतलब ये मान के चलिए जरिया है जो विशेष तरीके से तुलना कर सकता है लोग। ठीक है, अब है कास्टन या काउंटन के द्वारा। ठीक है, कास्टन एंड काउंटन। अब क्या है, चल मूल्यों के आकार में। चल मूल्य मतलब जो स्थिर ना रहते हो, मतलब उधर उधर बढ़ते रहते हो, कोई बढ़ता रहता हो या घटता रहता हो। ठीक है, फिक्स ना होता हो। तो चल मूल्यों के आकार में होने वाले अंतरों, मतलब दोनों में अंतर होने वाले अंतरों का माप करने का साधन है। ठीक है, दोनों का अंतर जो निकालता है वो क्या कहलाता है, सूचकांक कहलाता है। ठीक है, तो अब सूचकांक के प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए, वस्तुओं की संख्या के आधार पर, ये मोस्टली संख्या पर आधार होता है, इसमें अमाउंट दे रखी होती है। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य से देशकांक। अब इसका विशिष्ट उद्देश्य होता है इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, एक से दूसरे की तुलना करना। ठीक है, फिर बोला है कुल मूल्य देशकांक, मतलब इसमें क्या दे रखा हो, मूल्य भी दे रखा होता है। इसमें देखिए आपके एक मेथड में तो ये वाला हमने बता दिया, एक में क्वांटिटी भी आता है। ठीक है, तो इसमें मोस्टली क्या दे रखा होता है, मूल्य भी होता है और प्राइस भी होता है, और क्वांटिटी मतलब संख्या भी होती है। ठीक है, तो अब आपका आता है भौतिक मात्राओं के देशकांक, मतलब उसमें मात्रा भी होती है, हमने बता दिया मूल्य भी होता है और मात्रा भी होती है। ठीक है, अब आता है सूचकांक की विशेषताएं। सूचकांक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, देखिए, सापेक्ष परिवर्तनों को मापना, मतलब दो प्राइस और क्वांटिटी दोनों की मात्राओं को क्या करना, मापना। ठीक है, तुलना का आकार, देखिए सेकंड पॉइंट ये है प्रतिशतों का माध्य। प्रतिशत मतलब प्रतिशत का माध्य निकालना, मतलब इससे प्रतिशत निकाले जाते हैं। ठीक है, प्रतिशत का जरिया है ये। ठीक है, फिर है संख्या द्वारा व्यक्त। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन सारे अच्छे आएंगे, न्यूमेरिकल में होते हैं निर्देशांक के। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में होते हैं तो ये संख्याओं के द्वारा होते हैं। ठीक है, अब आता है तुलना का आकार। हमने आपको अभी बताया था कि P1 और P2 दे रखा है, दोनों की तुलना करेंगे तो तुलना का आकार भी होता है। अत्यंत व्यापक, देखिए अत्यंत व्यापक मतलब बहुत बड़ा है इसका स्तर। ठीक है, बहुत बड़े तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अब आता है निर्देशांक के लाभ। निर्देशांक के लाभ क्या क्या होते हैं, देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य का सूचक, मतलब राष्ट्र में जो बीमारी को लेकर उनका बीमारी को लेकर जो प्रतिशत है उसे निकालना। ठीक है, उसके सूचक को निकालना। ठीक है, राष्ट्रीय आय के परिवर्तनों को उनका अनुमान लगाना, राष्ट्रीय आय में जो भी परिवर्तन हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इन सब चीजों के परिवर्तनों का पता लगाना। ठीक है, मुद्रा मूल्य में परिवर्तन की माप में सहायक, मुद्रा मूल्य को मापने में सहायक होता है, उनमें जो परिवर्तन होते हैं। जैसे मान के चलिए इस साल हमारा 2000 का प्रॉफिट हुआ और उससे 2-3 साल पहले हमारा 1000 का प्रॉफिट हुआ था, तो उन दोनों में कंपैरिजन करना। ठीक है, उनको मापना। ठीक है, उत्पादन परिवर्तन का सूचक, उत्पादन को भी मानता है, मतलब कितना प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, कितना पिछले साल बनाया था, उन चीजों को मापना। ठीक है, विदेशी व्यापार प्रगति का सूचक, विदेशी व्यापार में जो भी प्रगति हुई है,
किस रीजन से हुई है, क्या हुआ है, उसका भी सूचक होता है ये, ठीक है। सामान्य मूल्य स्तर का सूचक, सामान्य मूल्य को निकालना, सामान्य मूल्य को निकाल के उसे देखना कि किसका मतलब किस तरीके से सॉल्व किया गया है, क्या किया गया है। सूचकांक की सीमाएं, सूचकांक की सीमाएं क्या क्या होती है, देखिए निर्देशन पद्धति पर आधारित, मतलब क्या करती रहती है, ये डायरेक्शन देती है, डायरेक्शन पद्धति पर आधारित होती है, ठीक है। अब वस्तु के विभिन्न किस्म पर विचार संभव नहीं, मतलब हर किसी पर विचार नहीं देती, जैसे मतलब कंपैरिजन का सीन है या फिर मतलब वस्तुओं का कंपैरिजन का सीन है, संख्या का कंपैरिजन का सीन है, मतलब किसी में बस तुलनात्मक अध्ययनों का सीन होता है, तभी ये रिप्लाई करती हैं, तभी ये एक्शन लिए जाते हैं इनके द्वारा, वरना हर किसी का संभव नहीं है इनके द्वारा निकालना, ठीक है। स्वभाव एवं रीति रिवाज की भिन्नता पर ध्यान नहीं, मतलब इन्हें क्या होता है, बस कंपैरिजन करने से मतलब होता है, इन्हें रीति रिवाज वगैरह से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब आर्थिक परिवर्तनों की व्याख्या का अभाव, इसमें क्या होता है, आर्थिक मतलब उनके पैसों से रिलेटेड उन्हें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, बस अगर संख्या दे रखी हो तो उसी से उनकी कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। विभिन्न रीतियों से विभिन्न निष्कर्ष, मतलब अलग अलग रीति से अलग अलग निष्कर्ष निकलेंगे। देखिए अभी हमारी आ रही है जैसे सूचकांक की विधियां, ठीक है, इन्हें विधियां भी बोलते हैं, रीतियां भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब सूचकांक की रीतियां होंगी तो विभिन्न मतलब अगर हम अलग अलग तरीके से चीजें निकालेंगे तो उनका अलग अलग मेथड निकलेगा। तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रखा होगा कि इस मेथड से निकालिए, इस मेथड से निकालिए, तभी आप उन क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इनको हर क्वेश्चंस पर अलग अलग मेथड दे रखा होगा और अलग अलग आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे अब देखिए, अब आता है आपका सूचकांक की विधियों में पहला पॉइंट है आभारित सूचकांक। आभारित सूचकांक का मतलब क्या क्या है, देखिए एक पॉइंट पहला है उसका, पहला पॉइंट है सरल समूही रीति, ठीक है। सरल समूही रीति में कैसे निकालेंगे, देखिए P01 को बोलते हैं हम निर्देशांक, ठीक है, P01 को बोलते हैं निर्देशांक, और देखिए यहाँ पे करंट ईयर का, यहाँ पे लास्ट ईयर का हम लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब आता है दूसरा सरल मूल्य अनुपात माध्य विधि। इस विधि से निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, बस इसमें फर्क सिर्फ होगा, संख्याएं हम नीचे लिख देंगे, जितनी संख्याएं दे रखे होंगे इस ये तो करेंगे साथ में इसकी संख्याएं नीचे लिख देंगे आप, ठीक है। ये कौन सी विधि थी आपकी, आभारित सूचकांक, जिसे बोलते हैं सिंपल एवरेज मेथड, ठीक। देखिए अब सेकंड आती है, सेकंड विधि है आपकी भारित सूचकांक, ठीक है। भारित सूचकांक क्या होता है, भारित औसत मूल्य अनुपात माध्य विधि, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें R निकालेंगे, R का फॉर्मूला ये होता है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई W अपॉन W, ठीक है। तो पहले मतलब P1 और P अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100 की जगह हम R लिख रहे हैं, तो R कंसीडर कर लिया हमने, फिर W और वही W, मतलब ये दोनों फॉर्मूले से आप कोई से फॉर्मूला पुट अप कर सकते हो, ठीक है। R का मतलब यही होता है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई मतलब करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब आता है भारित समूही विधि, ये किसकी है, कि भारित सूचकांक की दूसरी विधि है भारित समूही विधि। उसमें भी 3 टाइप्स और होते हैं, लेस्पेयर विधि, पार्श्व विधि और फिशर का आदर्श सूचकांक, ठीक है। अब क्या है, देखिए लेस्पेयर विधि में क्या होता है, ये सूचकांक P1 अपॉन, अब इसमें ध्यान रखिए, इसमें P1 P0 भी दे रखा होता है, Q1 और Q0 भी दे रखा होगा। Q1 का मतलब क्वांटिटी और प्राइस का मतलब, P का मतलब प्राइस, ठीक है। तो ऐसे ये फॉर्मूला दे रखा होगा P1 Q0 अपॉन Q0 P0 मल्टीप्लाई Q0 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इसकी और पार्श्व विधि, पार्श्व विधि क्या होती है, P01 P1 Q1 अपॉन P0 Q1 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। एक फिशर का आदर्श सूचकांक, सूचकांक इज इक्वल टू P1 रूट में है P1 Q0 P0 Q0 मल्टीप्लाई P1 Q1 P0 Q1 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अभी उसी का फोर्थ पॉइंट था आपका मार्शल एजबेक रीति। तो उसमें क्या करेंगे आप, इंडेक्स निकालेंगे, तो लास्ट ईयर की रीति जो आपने बनाई थी P1 वाली, ठीक है, उसे पूरी यहाँ पे कंडक्ट करेंगे, फिर उसमें प्लस करेंगे पासे रीति को, दोनों रीतियों को प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो आपका निकल कर आएगा मार्शल एजबर्ट रीति, ठीक है। अब आएगी डॉर्विस और बाउले रीति, वो कैसे निकलेगी, देखिए उसमें भी ऐसे करेंगे, लास्ट ईयर रीति और पासे रीति को प्लस कर देंगे, फिर 1/2 करेंगे उनका, मतलब ये मान के चलिए इस रीति से जो भी वैल्यू निकल कर आ रही है दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब आती है आपकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रीति। तो ये कैसे निकलेगी, देखिए इसका टाइप्स है आपका समूहीकृत व्यय विधि, मतलब ये समझिए आपने कि 2 रीति तो आपने निकाली, तीसरी रीति ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रीति, ठीक है। तो उसका पहला पॉइंट क्या है, समूहीकृत व्यय रीति। उसमें क्या करेंगे, P1 Q0 अपॉन P0 Q0 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब आएगा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक रीति। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक रीति में क्या करना है,
ये क्वांटिटी में वैल्यू होती है तो क्वांटिटी में निकालेंगे इसका, तो Q1 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई W और अपॉन W। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम इस चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल कराएंगे।